Hello all, this is Kumar Chandan. Welcome to Stock Fixers. We will analyze Bank Nifty and Nifty on the basis of OI and change in OI. साथ ही साथ हम लोग मैक्स एंड PCR, इंडिया विक्स और ट्रेंड साइकिल को चेक करेंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है इन सब डेटा के ऊपर इन दोनों ही इंडिसेस में। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे बैंक निफ्टी के साथ और देखेंगे इसका क्लोजिंग प्राइस। आज का क्लोजिंग प्राइस बैंक निफ्टी का आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 24,266 पे आपको यह क्लोज होते हुए मिलेगा। 19 अक्टूबर की क्लोजिंग और हम लोग 22 अक्टूबर की एक्सपायरी की बात कर रहे हैं। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज। ट्रेडिंग रेंज आपकी हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच की रेंज होती है। हाईएस्ट कॉल आपका रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है और हाईएस्ट पुट आपका सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो आइए हम लोग हाईएस्ट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें इसे कॉलम से होकर गुजरना होगा और देखने की कोशिश करेंगे कहाँ पे हमें हाईएस्ट रेसिस्टेंस मिल सकता है अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करता है। तो ये हमें इस जगह 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा मिल रहा है देखने को और एडिशन भी करीब 2,74,000 का है, स्ट्राइक है 25,000 का। यहीं पे हाईएस्ट रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी को अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करता है तो। लेकिन अब बीच में एक और हमें इस जगह पे भी काफ़ी अच्छा वाई का बिल्डअप देखने को मिल रहा है। यहाँ करीब 9,39,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और एडिशन करीब 3,22,000 का है, स्ट्राइक है 24,500 का। तो ये हमारे लिए सेकेंड है रेसिस्टेंस होगा बैंक निफ्टी का। अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करता है तो ये हमारे लिए सेकेंड हाईएस्ट रेसिस्टेंस होगा और ये स्ट्राइक हमारे लिए हाईएस्ट रेसिस्टेंस होगा। तो ये जो लेवल हैं रेसिस्टेंस का जहाँ तक सवाल है ये बैंक निफ्टी को रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरी तरफ और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कहाँ हमें सपोर्ट मिल सकता है अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ मूव करता है। तो देखिए सपोर्ट हमें काफ़ी अच्छा मिल सकता है। इनफैक्ट हाईएस्ट सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है 23,500 के स्ट्राइक पे, जहाँ पे करीब 9,17,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़े हैं और एडिशन अपने आप में 4,12,000 का है जो काफ़ी अच्छा है। तो ये 23,500 23,500 काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन के निकला है। इसके बाद जो हमारे लिए सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट होगा वो यहाँ देखने को मिल रहा है 8,13,000 का ओपन इंटरेस्ट, एडिशन करीब 1,48,000 का, स्ट्राइक 23,000 का। तो ये दोनों सपोर्ट का सवाल जहाँ तक है काफ़ी अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन एक और इमीडिएट सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है वह है 24,000 के स्ट्राइक पे, जहाँ पे करीब 7,68,000 का ओपन इंटरेस्ट है टोटल। लेकिन ह्यूज अमाउंट में आज यहाँ पे एडिशन देखने को मिला है, चेंज इन वाई ह्यूज अमाउंट में देखने को मिला है। तो ये भी हमारे लिए एक इमीडिएट सपोर्ट बन सकता है 24,000 का स्ट्राइक। तो इसके भी ध्यान में आपको रखना है। अगर अब हम लोग रेंज की बात करें तो क्या रेंज हो सकती है बैंक निफ्टी की, तो जो रेंज सामने निकल के आ रही है वो 23,500 से लेके 25,000 तक की रेंज दिख रहा है। 23,500 से 25,000 तक का रेंज दिख रहा है। और पाइवट स्ट्राइक की बात करें तो पाइवट स्ट्राइक 24,000 है, जहाँ पर 7,68,000 का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में और 5,16,000 का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे लिए पाइवट स्ट्राइक है। यह एक तरह से मेक और ब्रेक लेवल है। इसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा तो 24,500 और उसके बाद 25,000 का लेवल हमें देखने को मिलेगा। इसके नीचे फिसला तो 23,500 तक का हम लोग मूव देख सकते हैं। 23,800 और 23,500 तक का मूव हम लोग देख सकते हैं। तो यह एक तरह से मेक और ब्रेक लेवल है। अगर हम लोग नेट चेंज की बात करें तो यहाँ पे कॉल बाइंग होते हुए दिख रहा है। इस जगह पे हमें कॉल बाइंग होते हुए दिख रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि आज मार्केट पॉजिटिव था और इस चीज़ का डिस्कशन हम लोग पिछले एनालिसिस में भी किए थे कि मार्केट पॉजिटिव रह सकता है।
तो ये आज पॉजिटिव था और ये कंटिन्यू कर सकता है आगे आने वाले सेशन में। और यहाँ देखिए ये पुट राइटिंग भी देखने को मिल रहा है, तो ये बता रहा है कि आज बुल्स काफ़ी हावी थे मार्केट में बैंक निफ्टी के ऊपर। तो ओवरऑल जो ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस बता रहा है वो बुलिश बता रहा है वाई के बेसिस पर। इसके अलावा मैक्सिमम पीसीआर चेक करेंगे, उसको चेक करने के पहले हम लोग निफ्टी पे चलेंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे क्या चल रहा है। और सबसे पहले देखेंगे क्लोजिंग प्राइस जो आपको देखने को मिलेगा 11,873 पे 19 अक्टूबर की क्लोजिंग और 22 अक्टूबर की हम लोग एक्सपायरी ही बात कर रहे हैं। अब आते हैं फाइंड आउट करेंगे ट्रेडिंग रेंज, हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के बीच की रेंज को हम लोग ट्रेडिंग रेंज कहते हैं। हाईएस्ट कॉल, हाईएस्ट रेजिस्टेंस, हाईएस्ट पुट, हाईएस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें इस कॉलम से गुजरना पड़ेगा और देखेंगे कहाँ पे हमें हाईएस्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो यहाँ अगर देखें तो इस जगह 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और एडिशन भी करीब 5,81,000 का है, वह स्ट्राइक है 12,500। यहाँ पे हमें हाईएस्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अगर सेकेंड हाईएस्ट रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें सेकेंड हाईएस्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है जो स्ट्राइक है 12,000 का और यहाँ पे करीब 31 लाख का ओपन इंटरेस्ट है खड़ा, लेकिन मामूली सा एडिशन है यहाँ पे। तो ये स्ट्राइक है जो सेकेंड हाईएस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। एक इमीडिएट रेजिस्टेंस हमें यहाँ देखने को मिल सकता है 11,900 पे, जहाँ करीब 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, तो ये हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस हो सकता है। लेकिन एक और चीज़ है कि अगर इन सब स्ट्राइक पर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा कॉल राइटिंग अभी भी अवेलेबल है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ेंगे, सीढ़ी से ऊपर चढ़ेंगे, लिफ्ट से नहीं जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी तेज़ी अचानक से नहीं आ सकती है, ऐसा वाई के ऊपर अभी तक दिख रहा है। दूसरी तरफ अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें तो कहाँ पे हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है, वो यहाँ पे देखिए 23,72,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। एडिशन अपने आप में देखिए कितना ह्यूज है, 15 लाख का। तो ये हमारे लिए हाईएस्ट सपोर्ट बन के उभरा है आपका 11,800 हाईएस्ट सपोर्ट। और इसके बाद जो सपोर्ट है वह है 11,000 के ऊपर, यहाँ पे करीब 23,26,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, मामूली सा आपका एडिशन, ये स्ट्राइक है 11,000। तो ये हमारे लिए सेकेंड हाईएस्ट सपोर्ट है। लेकिन इसके बाद भी अगर इधर हम लोग देखें इन सब स्ट्राइक पे तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो ये भी बता रहा है कि हम लोग डाउन साइड भी बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल कुछ देखने को नहीं है, हम लोग एक तरह से बुलिश टाइप के हैं। और एक और चीज़ आप ध्यान से देखेंगे तो सपोर्ट निफ्टी का ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है और दूसरी तरफ बैंक निफ्टी पे बात करें तो पाइवट स्ट्राइक ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, रेसिस्टेंस ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट बुलिश है। और रेंज की बात करें तो निफ्टी की रेंज 11,800 से 12,000 तक की रेंज निकल के सामने आ रही है। 11,800 से 12,000 तक की रेंज सामने निकल के आ रही है। और पाइवट स्ट्राइक की बात करें तो 11,800 ही पाइवट स्ट्राइक है, जहां करीब 19 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में और 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में देखने को मिल रहा है। अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो 11,700 की तरफ हम लोग जाएंगे, इसको सस्टेन करेगा तो 12,000 की तरफ हम लोग मूव करेंगे। तो ये एक तरह से काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल है 11,800 जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है। अब यहाँ आते हैं एलटीपी पे, अगर देखेंगे नेट चेंज पे देखेंगे आप तो आपको देखने को मिलेगा कि कॉल बाइंग हुई है और इधर देखेंगे तो पुट राइटिंग हुई है। ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट निफ्टी आज बुलिश था, निफ्टी का ट्रेंड बुलिश था। तो ऐसा ही हमें आगे कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है और जब तक हम लोग 11,800 को सस्टेन करेंगे तब तक हम लोग बुलिश और पॉजिटिव ही रहेंगे और साथ ही साथ वोलेटाइल भी रह सकते हैं। आइए अब बाकी और
डेटा को चेक करने के लिए अपने वेबसाइट पे चलेंगे, जहाँ पे हम लोग बाकी और डेरिवेटिव डेटा चेक करेंगे। चलिए हम लोग आ गए अपने वेबसाइट, हम लोग अपने वेबसाइट पे आ गया, बाकी और डेरिवेटिव डेटा चेक करेंगे। सबसे पहले इंडिया विक्स को चेक करेंगे, जहाँ पे हम लोग अप मूव देखने को मिला है 0.25% और इंडिया विक्स फिलहाल 21.81 पे है। तो ये जो राइजिंग हो रहा है इंडिया विक्स में, ये यूएस इलेक्शन के कारण हो रहा है और ये राइजिंग हमें देखने को मिल सकता है। और जब तक ये राइज होगा तब तक मार्केट वोलेटाइल रहेगा, इसमें स्टेबिलिटी नहीं आएगी। एक बार यूएस इलेक्शन ख़त्म होता है तब धीरे धीरे हम लोग स्टेबलाइज होंगे, हमारी मार्केट स्टेबल होगी। दूसरी तरफ अगर हम लोग मैक्स फंड की बात करें तो बैंक निफ्टी का मैक्स फंड देखिए ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो ये बता रहा है कि बुलिश है। ये बैंक निफ्टी पिछले दिन में बात किए थे हम लोग कि निफ्टी के मुकाबले ये बुलिश दिख रहा है। और निफ्टी का जो मैक्स पेन अभी भी 11,800 पे टिका हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, ले थोड़ा सा कमज़ोर है बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी। और पीसीआर को अगर देखें तो पीसीआर बैंक निफ्टी का पीसीआर अगर देखिए तो ये अपने हायर एक्सट्रीम लेवल की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे। ये इंडिकेट कर रहा है कि हमें हायर लेवल पे अब सावधान रहना पड़ेगा, हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आती देखने को मिल जाएगी। तो मार्केट क्या चल रहा है कि नीचे बाई और ऊपर आपका प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, जब तक मार्केट 23,500 24,000 को सस्टेन करता है बैंक निफ्टी। दूसरी तरफ अगर देखें तो निफ्टी का भी पीसीआर धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर की तरफ प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। ये यहाँ पे इंडिकेशन है। अब आते हैं ट्रेंड साइकिल पे आए तो आज हमें लॉन्ग देखने को मिला निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। तो ये ट्रेंड साइकिल भी अब बुलिश बता रहा है कि मार्केट बुलिश है। और बेस्ट बात है कि आज बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश था और उसका साथ निफ्टी ने भी निभाया, तो ये हमें जो तेज़ी देखने को मिली काफ़ी अच्छा देखने को मिला। ओवरऑल अभी जो चीज़ समझ में आ रहा है कि पाइवट स्ट्राइक रेसिस्टेंस ऊपर की तरफ शिफ्ट हुए हैं, जो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट बुलिश है। ओआई के ऊपर भी हमें बुलिशनेस नज़र आ रहा है। पीसीआर बता रहा है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हायर साइड में होगा, जिसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। ये ओवरऑल एनालिसिस है बैंक निफ्टी का। होप आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।